डीएनए मित्रों, अब हम जिस खबर का डीएनए टेस्ट करने वाले हैं उसे आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हम आपके डीएनए मित्र होने के नाते आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि अगले 4 मिनट तक रिमोट को साइड में रखकर एक एक बात को समझिएगा, उस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि यह सीधा आपके घर और आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। डीएनए मित्रों, धरती अपनी जगह से खिसक रही है। खिसकते खिसकते ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां खतरा हमारी आपकी सोच से कहीं बड़ा हो चुका है। देश के आधे से अधिक हिस्सा भूकंप के केंद्र में अब आ चुका है। पहली बार पूरा हिमालय इलाका हाई रिस्क जोन में पहुंच गया है। सबसे बड़ा खतरा दिल्ली एनसीआर में रहने वाले 3.5 करोड़ लोगों पर है। इसलिए अब हम भारत के अंडरग्राउंड खतरे का विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने नया भूकंप मानचित्र जारी किया है। भूकंप के खतरे वाला यह नक्शा बहुत ही डरावना है, क्योंकि कई दशकों के बाद यह नक्शा अब बदल चुका है। पहली बार पूरे देश का 61% हिस्सा मध्यम से बहुत ज्यादा खतरे वाले केंद्र में है। सिर्फ दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं जहां पर भूकंप का खतरा कम है। बाकी पूर्वोत्तर और उत्तर भारतीय राज्यों के साथ साथ गुजरात भी हाई रिस्क जोन में आ चुका है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल और पूर्वोत्तर के सारे पहाड़ी इलाके सबसे ज्यादा खतरे में हैं। दिल्ली एनसीआर, गुजरात, बिहार, नेपाल बॉर्डर भी हाई डेंजर जोन में इस समय है। मतलब तेजी से धरती के डोलने की आशंका बहुत ज्यादा है। मित्रों, दिल्ली को दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा भूकंप जोखिम वाली राजधानी माना जाता है। दिल्ली पर भूकंप का खतरा अधिक इसलिए भी है क्योंकि वहां की जमीन बहुत नरम है, पुरानी और अवैध बिल्डिंग्स बहुत हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, ऊंची इमारतें हैं, पानी का स्तर भी नीचे चला गया है। यहां पर छोटे छोटे लोकल फॉल्ट हैं। दिल्ली में अगर 6.5 से 7.5 तीव्रता का भूकंप आया तो एक साथ सैकड़ों बिल्डिंगें गिर सकती हैं। इसलिए नए नक्शे ने और डर का मीटर ज्यादा कर दिया है। डीएनए मित्रों, अब तक भारत में भूकंप को 5 जोन में रखा जाता था। जोन 5 को ही सबसे खतरनाक माना जाता था, लेकिन पहली बार जोन 6 भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि भूकंप का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। डीएनए मित्रों, इस बार पूरे हिमालय इलाके को इसी जोन 6 में रखा गया है। इसका मतलब है यहां कभी भी बहुत बड़े पैमाने पर तबाही वाला भूकंप आ सकता है। हिमालय के नीचे 3 बड़ी दरारें हैं, जैसे मेन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये कभी भी फट सकती हैं। हिमालय का एक बड़ा हिस्सा पिछले 200 साल से शांत है। वहां कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। वहां जमीन के नीचे भयानक ऊर्जा जमा हो रही है। खतरे की घंटी बज रही है। कभी भी संकट सामने आ सकता है। इसका असर पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह कैसे हो सकता है, वो आपको सुनना चाहिए। 20 मंजिला 25 मंजिला जो दिल्ली एनसीआर में स्पेशली जो है, उस बिल्डिंग में खतरा लोकल अर्थक्वेक से कम होगा, लेकिन उस बिल्डिंग में खतरा होगा जब हिमालय जो कि 200 किलोमीटर दूरी पर उत्तरी दिशा पर है, जो हम पार्किंग वगैरह जो फैसिलिटी उसमें रखते हैं, ग्राउंड फ्लोर में जो पार्किंग है, वो वाला बिल्डिंग जो ओपन पार्किंग जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान होंगे। डीएनए मित्रों, भूकंप की नई चेतावनी हम सबको सतर्क करने वाली है। जिस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने भूकंप के खतरे वाला मानचित्र जारी किया, उसने सतर्कता को लेकर भी कहा। उसने स्पष्ट कहा कि घर बनाते समय जुगाड़ इंजीनियरिंग को त्यागना पड़ेगा। नई इमारतों को 2025 के कोड का पालन करना होगा। जमीन के व्यवहार को ध्यान में रखकर स्ट्रक्चर डिजाइन करना होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंजीनियरों को अब साइट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स पर काम करना होगा। नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जैसे कि पानी की टंकी, फॉल्स सीलिंग, बड़े कांच के पैनल को फिक्स कराना होगा। अगर कोई भारी सामान इमारत के कुल वजन का 1% से ज्यादा है, उसे जकड़ना होगा। इससे भूकंप से नुकसान कम हो सकता है। डीएनए मित्रों, जो घर पहले से बने हुए हैं या पुराने हैं, उन्हें विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से अपने घर की जांच करवानी चाहिए। पानी की टंकियों और छज्जों की मजबूती चेक करना अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हादसा कभी बताकर नहीं आता, अचानक आता है। इसलिए जब विशेषज्ञों की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य तरीके से मानचित्र जारी कर दिया है, तो सतर्क रहना बहुत जरूरी हो गया है।
आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन, दिस इज द कीवर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।